श्री राधे राधे। भक्तों, महान पुरुष होते हैं, किसी को ऐसा सेवक बना के नहीं रखते हैं कि जिसके ऊपर खूब शासन करें और उन्हीं के पराधीन होकर के शासन के द्वारा उनको सेवक बना के और उनकी सेवा के पराधीन होकर के जीवन बिताएं। ऐसा प्राय महापुरुष नहीं करते। वैसे सामान्य व्यक्तियों को सेवक के द्वारा सेवा का लाभ प्राप्त होने पर विशेष सुखानुभूति होती है और पराधीनता आ जाती है और सेवक के बिना रह पाना उनके लिए मुश्किल होता है। किंतु महापुरुष ऐसा न करके स्वयं अपने को अपना सेवक बना के रखते हैं। इसलिए कहा गया स्वयं दासास तपस्विना। तपस्वी लोग स्वयं निज के दास होते हैं। निज के दास का तात्पर्य स्वयं ही सेवक अपने होते हैं। दूसरे को सेवक रखना उन्हें अभिष्ट नहीं होता है। उन्हें लगता है कि मैं इसके ऊपर शासन क्यों करूं। कुछ ऐसी विचित्र रहनी सहनी थी महर्षि कार्तिकेय जी की, जो शिष्य के कल्याण के लिए अब तक उसको सेवक के रूप में रखे थे। सदा उसका उत्थान चाहते थे। ध्यान फिर समाधि में स्थित कर दिया। आपने श्रवण किया था कैलाश के निकट में जो गौरी कुंड है, वहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए ध्यान में फिर समाधि में बैठा दिया और तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ जब गौरी माता का, तब उनकी आंखें खुली थी। 7 दिन तक बैठे रहे। हिलना डुलना भी शरीर का नहीं हुआ था। ये गुरु कृपा से अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी को लाभ हुआ था। फिर गौरी माता का दर्शन भी मिला था और उसके बाद यात्राएं करते हुए नेपाल के बहुत से तीर्थों की यात्रा की और फिर जब प्रयाग में आए हैं तो साक्षात भगवान शेष जी प्रकट होकर बोले कि आपको उज्जैन पधारना है। वहाँ शक्ति देवी तथा अन्य भक्तों से समागम होगा। और ये बोल के अंतर्धान हो गए शेष भगवान। और फिर वहाँ से माघ मास प्रयाग में जहाँ शेष भगवान प्रकट हुए थे, कार्तिकेय जी को दर्शन और आदेश देकर के अंतर्धान जब हो गए तो वहाँ माघ मास से अर्थात प्रयाग से चल पड़े और चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और फिर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी दर्शन मिला। राम लक्ष्मण का, हनुमान जी का दर्शन प्राप्त किया और सब स्थलों का दर्शन करते हुए फिर इसके बाद भजन सत्संग करते हुए राम मंदिर पधारे। रामशैया जो कामतगिर के निकट में है, वहाँ भी गए महाराज। और प्रातः 4 बजे स्वामी कार्तिकेय जी के साथ ब्रह्मचारी जी भी ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर में महाराज जी ब्रह्मचारी जी की ध्यानावस्था देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि बहुत ही उच्च कोटि का ध्यान ब्रह्मचारी जी का लगा था। समाधि की अवस्था में सुदृढ़ शरीर, उनको पता ही नहीं था कि शरीर कहाँ है, और मगन ध्यान रस में, ध्यान के रसास्वादन में और फिर समाधि में स्थित थे। जब बहुत देर के बाद बहिर्वृत्ति हुई, अंतरंग वृत्ति बहुत प्रगाढ़ थी इसलिए बहिर्वृत्ति नहीं हो रही थी, और जब बहुत देर के बाद, कई घंटों के बाद बहिर्वृत्ति हुई उनकी, तब स्वामी कार्तिकेय जी बोले, ब्रह्मचारी अब तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी ये अवस्था देख के मुझे बहुत
आनंद आ रहा है कि तुमको उच्च स्थिति प्राप्त हो गई है। अब अकेले विचरण करना ज़्यादा सही रहेगा। करने योग्य बातें सब तुमने जान ली हैं, इसलिए अब मेरे साथ रहना आवश्यक नहीं है तुमको। और मैं तुमको जब साथ में रखता हूँ तो मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर चला जाता है, तुम्हारी उन्नति का ज़्यादा ख्याल रहता है मुझको, इसलिए अब मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो अब तुम गंगा जी के किनारे किनारे विचरण करो और गंगा जी के किनारे चलते चलते तुम कर्णवास जाओ और कर्णवास में जाकर भजन करो। अब मुझे अकेले रहने दो तुम, मुझे अकेले में विशेष आनंद रहता है। तुम्हारी उन्नति के लिए मैं तुमको साथ में रख रहा था और वो प्रभु की कृपा से तुमको प्राप्त हो चुका है। जितना तुमको सीखना था तुम सब सीख चुके हो और तुम्हारी स्थिति अब ऊंची हो चुकी है। अब तुम स्वतंत्र रूप से रहो कर्णवास में जाकर, और मुझे जहाँ प्रभु ले जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। तो बात यह है कि साथ में रहने से तुमको हमारी सेवा की चिंता रहती है और हमें भी तुम्हारे लिए कुछ विचार आ ही जाता है जो भजन में ठीक नहीं है, इसलिए हमको भी अपनी विशेष उपरामता की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ब्रह्मचारी जी ने प्रार्थना की, प्रभु ध्यान भजन एवं किसी भी अन्य क्रिया को मैं आपकी सेवा से बढ़कर नहीं मानता। तो महाराज जी ने कहा मेरी प्रसन्नता इसी में है कि मुझे अकेला छोड़ दो। अब मुझे अकेला रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ रहे तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरी आज्ञा मान करके अब तुम अकेले में जाकर कर्णवास में रहो और मुझे अकेले छोड़ दो। अब गुरु की आज्ञा थी तो क्या करें। ब्रह्मचारी जी गुरु सेवा से अलग जाना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा मान करके गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रसन्नता का सर्वथा त्याग करके हृदय को थाम करके बड़े साहस के साथ ब्रह्मचारी जी चरणों में मस्तक रख करके बोले, गुरुदेव जो आज्ञा आपकी, आपकी आज्ञा पर चलना मेरा जीवन होना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा आपकी आज्ञा मान के। और अपनी आज्ञा पर श्री ब्रह्मचारी जी को सर्वस्व त्याग करने के लिए फिर तैयार देख करके स्वामी कार्तिकेय जी मन में संतुष्ट हुए और बोले, प्रिय अनंत, अपने स्वरूप में आप प्रत्येक समय स्थित रहना, इसमें मेरी प्रसन्नता होगी। जाओ, अधीर मत होना। महाराज गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्मचारी जी उस समय बिल्कुल ही गुरुदेव की जैसा ही स्वरूप जैसे उनको मिल गया था। बार बार चरणों में दंडोत करके प्रेमाश्रुओं को किसी प्रकार रोकते हुए विदा तो हुए, किंतु मन और नेत्र बलात् महाराज जी के दर्शनों के लिए भागने लगे कि चल के दर्शन करें। बड़ी कठिनाई से उन्हें अपने अनुकूल बनाया नेत्रों को, मन को, नहीं तो गुरु चरण की तरफ भागते थे। और फिर ब्रह्मचारी जी गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार स्वरूप में स्थित होकर के कर्णवास चले गए। और कुछ दिनों पश्चात शिवड़िया बाबा भी कर्णवास पधारे, तो उनका सत्संग प्राप्त करके ब्रह्मचारी जी को संतोष हुआ। तब उनको लगा कि मेरे गुरुदेव ने क्या श्री बाबा के ही चरणों का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे भेजा। इधर श्री कार्तिकेय जी महाराज निर्मुक्त बंधन हो श्री चित्रकूट धाम को प्रणाम करके अलक्षित गति से चल पड़े। और भक्तों, भगवान की प्रेरणा से
श्री स्वामी कार्तिकेय जी को शेषनाग जी की आज्ञा का स्मरण हो आया, जो प्रयाग में प्रकट होकर के आज्ञा दिए थे। अतः एक वृक्ष के नीचे विराजमान होकर वे विचार करने लगे कि शेष जी ने हमें प्रयाग में उज्जैन जाने के लिए प्रेरित किया था। वैसा करने पर हमें प्रतिष्ठा की फांसी स्वयं अपने गले में लगानी होगी, क्योंकि अब वहाँ मेरा स्वागत सत्कार होगा। और यदि वहाँ पर नहीं जाता हूँ तो शेष भगवान की वाणी का निरादर होगा। मन तो वहाँ जाने का नहीं, एकांत में ही रहने का है, क्योंकि शेष भगवान ने बताया उज्जैन में बहुत लोगों का कल्याण मेरे माध्यम से होगा। मुझे एकांत ज़्यादा भाता है और शेष भगवान की आज्ञा है तो जाना भी आवश्यक है। इस प्रकार विचार करते करते वहाँ एक ब्राह्मण देव आकर नतमस्तक होकर बोले। जब विचार कर रहे थे महाराज जी, उसी समय आकर एक ब्राह्मण देव नतमस्तक होकर बोले, श्री महाराज जी, यहाँ बैठकर आप क्या विचार कर रहे हैं? ये सुन करके कार्तिकेय जी मुस्कुराए। ब्राह्मण देव बोले, शेष भगवान ने जो आदेश दिया है उसका पालन कीजिए। प्रतिष्ठा तो स्थूल देह को प्राप्त होती है, आप तो देह से मुक्त हैं। आपकी काहे की प्रतिष्ठा की चिंता? देह वाले की प्रतिष्ठा की चिंता होती है। आपको जो ज़्यादा देह बंधन में होता हो तो प्रतिष्ठा ही चाहता है, केवल प्रतिष्ठा चाहता है, और देह में रहते हुए उससे मुक्त जो होना चाहता है वो प्रतिष्ठा से भागता है। किंतु आप तो देहत्रय से परे हैं। जो स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, कारण देह, सबसे परे हैं आप। इसलिए आपको विचार करने की कोई बात नहीं, आपको भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना है। और महाराज इतना बोल करके वो ब्राह्मण देव अदृश्य हो गए। तब स्वामी कार्तिकेय जी चकित से होकर के वहाँ से चल पड़े और श्री चित्रकूट से 2-3 कोस जाने पर मिट्टी का पात्र लिए एक सिद्ध महात्मा स्वामी कार्तिकेय जी के सम्मुख उपस्थित हुए और दर्शन करके हृदय से कृतकृत्य हो भागवत संबंधी कुछ बातें करने लगे। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, आपका सैद्धांतिक भाव बहुत उत्तम है। ऐसा कह करके आगे बढ़ गए। ये देखकर सिद्ध जी ने कहा, महाराज आपके हाथ में कोई जलपात्र नहीं है, आप हमारे इस मृण्मय जलपात्र को लीजिए, अर्थात मिट्टी के पात्र को ले लीजिए, क्योंकि आगे बहुत दूर तक जल आपको नहीं मिलेगा। आगे ऐसे रास्ते से आपको जंगल से जाना है, सूखा निर्जन ऐसा जंगल होगा जहाँ पानी की बूंद नहीं मिलेगी आपको कहीं। इसलिए मैं आपको ये जलपात्र मिट्टी का देने आया हूँ। और ये कह करके फिर उनकी बात मान करके मिट्टी वाला जलपात्र ग्रहण करके अग्रसर हुए स्वामी कार्तिकेय जी। और कई कोस चलने पर भी उस मार्ग में वस्तुतः कहीं जल का कोई साधन नहीं, न नदी, न तालाब, न कोई घर, न कुआं। तो फिर एक परम रमणीय स्थल पर बैठ करके उसी पात्र का जल पिया जो एक सिद्ध पुरुष ने रास्ते में दिया था, और उसके बाद फिर चल पड़े। और इतने में एक महात्मा जी और पधारे और अपने को साथ ले चलने के लिए कई बार प्रार्थना किए। तो महाराज कार्तिकेय जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी महात्मा जी अपना आग्रह नहीं छोड़े। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने समझाया, महात्मन हमें किसी साथी की आवश्यकता नहीं है, अतः आप हमारे साथ मत चलें।
महाराज सामान्यतः व्यक्ति साथी ढूंढता है ऐसी यात्रा में कि कोई एक साथ में हो, और ये तो बिल्कुल मना कर देते थे, चाहे कैसी भी समस्या आ जाए रहना अकेले ही है। और समस्या में पूरा समाधान भगवान की ओर से होता था इनके लिए। तो फिर महाराज जी ने कहा, अपने संतोष के लिए हमारा ये मिट्टी का पात्र आप ले जा सकते हैं। और भक्तों, इस प्रकार से बड़े अद्भुत अद्भुत महान सिद्ध पुरुषों का दर्शन प्राप्त करते और उनको दर्शन देते हुए महाराज जी आगे बढ़ते गए। और चलते चलते कुछ दिनों उपरांत श्री रामनवमी के आसपास संवत 1998 विक्रमी में उज्जैन पहुँचे और अपने स्वरूप को छिपाते हुए श्री बड़े गणेश जी के स्थान में कुछ दिन रहकर श्री काकभूषुंड जी को शाप हुए स्थान पर गए और 5 श्लोकों में श्री शंकर भगवान की स्तुति की, जिसे सुन करके भगवान महाकाल जी अपने ज्योतिर्लिंग में ही श्री मुखारविंद का दर्शन कराने लगे। जो महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है उसमें भगवान शिव जी का मुखारविंद प्रकट हो गया। दिव्य सुंदराति सुंदर मुखारविंद प्रकट हो गया और मुस्कुराते हुए शिव जी देखने लगे कार्तिकेय को। और फिर उसके बाद महाराज मुस्कुरा करके शिव जी बोले, भगवान शेष की आज्ञा मानकर आप यहाँ आ गए, ये बहुत अच्छा किया। ऐसा बोले महाराज महाकालेश्वर भगवान। और श्री कार्तिकेय जी महाराज महाकालेश्वर भगवान को बड़े भाव से प्रणाम किए। उनकी आवाज़, उनका दर्शन ये प्राप्त करके मन में आनंद आया उनको। और फिर अवंतिकापुरी से विचरते हुए जब ओंकारेश्वर पधारे तो यहाँ के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग से एक भक्त के द्वारा प्रदत्त शालिग्राम मूर्ति की हठात भेंट कराने लगे वो। और संयोगवश वो हाथ से छूट करके जलाधारी के छिद्र द्वारा नीचे श्री नर्मदा जी में चली गई। उसको खोजने के लिए उन्होंने बलपूर्वक अपना हाथ जलाधारी के छिद्र में डालकर उसे बहुत लंबा बढ़ाया, जिससे वो मूर्ति तो मिल गई, किंतु जिधर से जलाधारी में हाथ डाले थे उधर वो ऊंची और दूसरी ओर नीची हो गई तथा लगभग 100 हाथ नीचे श्री नर्मदा जी का जल बुलबुलों के आकार में ऊपर दर्शन देने लगा। जो महाराज बताते हैं कि अब भी वह नर्मदा जी में बुलबुले निकलते रहते हैं। ममलेश्वर तथा महेश्वर आदि सभी प्राचीन स्थलों का दर्शन करके फिर कार्तिकेय जी महाराज वापस अवंतिकापुरी पधारे और 3 मास गुप्त रह करके वहाँ के सभी स्थलों का दर्शन एवं पंचकोशी परिक्रमा करके तब महाकाल की नगरी से चल पड़े। लगभग 10 कोस चलने पर देवास की ओर संध्या समय एक टूटा फूटा शिवालय मिला, जो ग्राम से बाहर भी था। उसी टूटे फूटे शिवालय में वो रात में रहे कार्तिकेय जी महाराज। कार्तिकेय जी ऐसे स्थान पर रुकते थे जहाँ दूसरा कोई भी न आवे न रुके। और मध्य रात्रि में महाकाल भगवान ने स्वप्न दिया कि आप कहाँ और क्यों भागे जा रहे हो। तो कार्तिकेय जी ने कहा, मैं गंधमादन पर्वत पर जा रहा हूँ, क्योंकि शेष भगवान के कथनानुसार आपके यहाँ किसी भी भगवत प्रेमी भक्त का दर्शन नहीं हो रहा है। जो दर्शन
शेष जी ने कहा था वो तो हुआ नहीं मुझको। ये सुनकर के महाकाल भगवान ने कहा आप वापस अवंतिका पधारिए और मंगलनाथ के समीप निवास कीजिए। वहाँ पर आपको श्री राधिका अंश से संभूता एक महाविभूति का दर्शन शीघ्र होगा। राधिका अंश संभूता अर्थात राधा रानी की अंश, वो महाविभूति का शीघ्र दर्शन आपको होगा। तो उज्जैन में पधार करके मंगलनाथ के समीप निवास कीजिए। और महाराज शेष जी के कथन को मिथ्या न समझें, भोले बाबा ने ऐसा कहा। भोले बाबा ने कहा आप शेष भगवान के कथन को मिथ्या न समझें, जो उन्होंने कहा वो सत्य होना है, इसलिए उज्जैन वापस आ जाओ। इतना कह करके भगवान भोलेनाथ जी अंतर्धान हो गए और श्री भगवान जी अर्थात कार्तिकेय जी महाराज फिर से उज्जैन वापस आए और वहाँ पर अंकपात से मंगलनाथ के बीच भगवान श्री कृष्ण की विद्याध्ययन स्थली, जहाँ पर सांदीपनि मुनि से विद्याध्ययन किया था, वो बहुत ही पवित्र प्रतीत हुई उनको। इसलिए मंगलनाथ पहुंच करके जंगल की ओर एक टूटे फूटे स्थान पर निवास करने लगे, जहाँ पर कोई भी प्राणी नहीं था। ऐसी जगह पर जाकर कार्तिकेय जी महाराज रहने लगे। और 15-20 दिनों के बाद आप समझिए कैसी दिव्य इनकी शक्ति थी, कैसे कैसे दिव्य आदेश और दिव्य चरित्र होते थे इनके साथ। ये 15-20 दिन तक ऐसे निर्जन जंगल में रहे हो और वहाँ उधर ही रहने वाले 2 नास्तिक व्यक्ति संयोगवश पहुँचे। उन्होंने कुछ आक्षेप के साथ पूछा, आप देखने में मोटे ताजे प्रतीत होते हैं, आप क्या आहार करते हैं? कार्तिकेय जी से पूछा उन्होंने नास्तिकों ने। कहाँ रहते हैं? यहाँ एकांत में छिप कर क्यों बैठे हो? तो महाराज जी कुछ बोले ही नहीं उनसे, केवल मुस्करा दिए। और दोनों ने फिर कहा, हम पूछते हैं परंतु आप कुछ उत्तर नहीं देते, क्यों मुस्कराते हैं? इसका क्या कारण है? जब फिर भी कुछ उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने आपस में कहा, ये साधु नहीं है, कोई चोर बदमाश है, इसलिए एकांत में छिप कर रहता है, बोलने से रहस्य खुल जाएगा, इसलिए मौन साधे हुए, इसे बांध ले चलो। ऐसा कहकर दोनों ने महाराज धावा बोल दिया इनके ऊपर। परंतु 2 कदम बढ़ते ही दोनों पृथ्वी पर तड़ाक तड़ाक गिर पड़े, अपने आप गिर पड़े। ऐसा लगा कि जैसे कोई बिजली का करंट लगा हो। वो दोनों घनघोर जो नास्तिक बदमाश थे ना, वो बड़ी जोर से धड़ाम धड़ाम गिरे धरती पर, जैसे पटक दिया हो किसी ने। 1 घंटा तक अचेत पड़े रहे, इतनी जोर से पटका था किसी ने उनको। इतने में मंगलनाथ का दर्शनार्थी एक नागरिक भक्त उधर आ गया। उसने दोनों को अपना संबंधी पहचान कर उठाया और पूछा, आप लोग यहाँ इस अवस्था में क्यों पड़े हैं? तो चेतना आने पर दोनों उठ बैठे और अपनी सब करतूत कर सुनाई। उनका वो संबंधी आस्तिक था, यदा कदा मंगलनाथ जी का दर्शन करने आया करता था। वो समझ गया कि महात्मा जी के प्रति किए गए अपराध का यह दंड भगवान ने इनको दिया है। तो दोनों को लेकर महाराज जी के पास आया वो, और उनका अपराध क्षमा कर देने के लिए बड़ी अनुनय विनय किया। तो महाराज जी की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान का गुणगान भी सुनाया उस व्यक्ति ने। तब महाराज जी प्रसन्न होकर बोले, मैं इनको जानता भी नहीं और न मैंने इनसे कुछ कहा है। और भक्तों, श्री कार्तिकेय जी की इस यथार्थ और मधुर वाणी सुनकर वे दोनों व्यक्ति 5 मिनट तक उनके मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखते रहे तथा अपने हृदय में आई हुई कुत्सित भावना की ग्लानि से गले जा रहे थे। वाणी बंद थी। पश्चाताप की अग्नि से उनके हृदय का सारा मल भस्म हो गया। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। फिर तो दोनों ही उठ करके
महाराज श्री कार्तिकेय जी के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा, भैया आप लोगों ने क्या अपराध किया जिसके लिए क्षमा करूं? वो तो आपकी कुत्सित भावना का दोष था, उसी के फलस्वरूप आपकी ये दशा हुई। यदि आप लोग ईश्वरीय दंड से डरते हैं तो इस कलुषित भावना का साथ सर्वथा छोड़कर भागवत भावना का साथ करें। मैंने आपको दंड नहीं दिया था, वो दंड ईश्वर की ओर से हुआ था आपको। इतना कह करके महाराज जी ध्यानस्थ हो गए और ऐसा देख करके वे तीनों जो वहाँ आए थे, दो दुष्ट और एक सज्जन व्यक्ति, तीनों फिर वहाँ से चले गए। और महाराज जी तो जंगल में ही रहे वहीं, और उनके द्वारा उस घटना का कानों कान अनेक सज्जनों से चर्चा हुई। जो भी इस घटना को सुनता उसी के हृदय में स्वामी कार्तिकेय जी के दर्शन की लालसा जागृत हो जाती। इस प्रकार महाराज जी के पास दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी। इसी अंतराल में मंगलनाथ के समीप वाली धर्मशाला बनवाने वाले सेठ जी भी दर्शन के लिए आए और टूटी फूटी जगह पर रहते हुए महाराज जी को देख करके उनको बड़ा दुख हुआ। इसलिए वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आप यहाँ से चलकर धर्मशाला में विराजें। यहाँ जंगल में बहुत असुविधा वाली जगह पर आप रह रहे हैं। लेकिन उनको तो समाधि में रहते थे, उनको तो पता ही नहीं चलता था कैसी जगह क्या है। तो उस धर्मशाला वाले मालिक ने विनती किया कि जनता को आपके उधर रहने से सुविधा रहेगी, क्योंकि इधर का मार्ग कंटकाकीर्ण, ऊंचा नीचा, बहुत कष्टप्रद है। तो सेठ जी की प्रार्थना को स्वीकार करके कार्तिकेय जी धर्मशाला में रहने लगे और उसके समीप बाईं ओर वट वृक्षावली के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान और फिर सत्संग करने लगे। और भक्तों, वहाँ पर जो फिर लीला ठाकुर जी की कृपा से होती है वो मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।